हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए 4 उदाहरण तक तो हो गया था, 5वें उदाहरण से बात करेंगे और 6 नंबर उदाहरण तो बहुत ही आसान है, लेकिन पहले हम 5वां बताते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे देखिए आप लोगों का जितना भी चैप्टर खत्म हो रहा है, जैसे आबयू खत्म हो गया, शारीरिक खत्म हो गया, तो उन सभी का PYQ व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दिए हैं, ठीक है। वहां से जा करके आप सभी लोग उस प्रश्नों को सॉल्व जरूर करें और उसके बाद उन प्रश्नों में जो भी समस्या आती है, PYQ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब है, जो भी आपको समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइए कि पूरा सॉल्व नहीं कर पाए या तो फिर ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो उन चीजों का निवारण करने के लिए पूरे प्रश्नों को संडे के किसी एक दिन, अब संडे के किसी एक दिन यानी जितना भी संडे पड़ रहा है तो उनमें से किसी एक संडे में ला करके पूरे प्रश्नों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप लोग काम क्या कीजिए, इस चीज को फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डायरेक्ट लिंक है, यहाँ से जा सकते हैं वहां पर, और जो भी समस्या आ रही है उसके बाद फिर हमको बताइए, ठीक है। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। जैसे देखिए प्रश्न यहाँ पर है, अब यहाँ पर मैं आधा प्रश्न लिखा हूँ। पूरा प्रश्न क्या है, पूरा प्रश्न ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में r बराबर संख्या ए बी संख्या 2 a - b को विभाजित करती है। फिर कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त एक तुल्यता संबंध है। अब ये कौन सी संख्या है, आप कहेंगे ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक यानी इंटीजर है। तो देखिए लिखने का तरीका और सब कुछ मैंने इसको बता दिया था। अब आपको लिखना क्या है, सबसे पहला काम स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य, पहला काम स्वतुल्य, दूसरा काम सममित और तीसरा काम संक्रामक। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, तीसरा काम संक्रामक। तो अब ये बताइए, अब स्वतुल्य के लिए हम क्या करते हैं, आप कहेंगे स्वतुल्य के लिए ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अगर ए और बी है तो ए को रखते हैं, आपको मन कर रहा है बी को रख लीजिए, लेकिन हम लोग रखेंगे कि ए को। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम ए को रख दें तो क्या होगा, आप कहेंगे a - a बराबर 0, खत्म। तो यहां से हम ये लिखेंगे पहले कि संख्या दो, अब देखिए लिखेंगे क्या, संख्या 2, देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा, संख्या दो 0 को विभाजित करती है। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई, 0 को कैसे विभाजित करती है, तो बिल्कुल करती है। जैसे अगर कहीं मैंने लिख दिया 0 और उसके बटे 2 लिख दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, आप कहेंगे 0। यही अगर हम उल्टा लिख दें 2/0 तो इसका मतलब हुआ अनडिफाइंड। तो यहाँ पर अगर ये चीज है तो इसके कुछ मीन निकल रहा है कि हम 0 को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज आराम से हम लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि संख्या 2 0 को विभाजित करती है, 0 को विभाजित करती है। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि अगर संख्या तो 0 को विभाजित कर रही है तो यानी संख्या दो a - a को विभाजित करती है। आया समझ में? अब देखिए पहले हम 0 को क्यों लिखे, आपके मन में ये आएगा कि अगर a को रख दे तो 0 ही आएगा, तो 0 से ही हम स्टार्ट करते हैं। 0 को किए उल्टा है तो यानी a - a किए। अब आप कहेंगे अब सपना तो थोड़ी ना देखें कि a - a, तो आप b - b लिख लीजिए, दोनों को सेम रहना चाहिए बस। तो यहाँ से a हो गया। अब यहाँ से हम सिंपल काम कर सकते हैं कि a बिलोंग्स टू r। अतः ये क्या चीज है, स्वतुल्य संबंध है। हमको क्या लाना है कि a बिलोंग्स टू r, तो a बिलोंग्स टू r दिख रहा है तो इसलिए ये चीज, ठीक। तो अब देखिए स्वतुल्य के लिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, सममित की बात करते हैं। तो सममित, अब इसके आगे आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः ये स्वतुल्य संबंध है। लिख दे, नहीं तो आप लोग ये भी नहीं करेंगे। अतः यह स्वतुल्य संबंध, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, सममित की बात करते हैं। तो देखिए सममित संबंध की अगर बात करें तो आप लोगों को एक चीज ज्ञात रहना चाहिए कि सममित संबंध में हम क्या करते हैं। आपको अब जैसे ये चीज जो दिया है तो आप ये लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे, a, b बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ कि संख्या 2, अब पहले जो इसका मतलब उसको छापना है, संख्या 2 a - b को विभाजित करती है। संख्या a - b को कौन सा विभाजित कर रही है, 2 विभाजित करती है।
अब ये बताइए हमको, अगर यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लें, माइनस को कॉमन ले लें तो क्या चीज आएगा? आप कहेंगे जैसे ही आप माइनस को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बी माइनस ए। हमको, हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य है कि संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। जैसे ए माइनस बी बाई 2 ये चीज तो विभाजित कर रही है। हम ये कह दें कि ए माइनस बी बाई 2 बराबर के आ रहा है। क्या चीज आया? के कोई पूर्णांक है, पूर्णांक आना ही है। तो यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लें, बी माइनस ए बाई 2 इक्वल टू के, तो भी तो डिवाइड होगा, लेकिन बशर्ते ये निगेटिव में आ जाएगा। ये क्या होगा? निगेटिव में आ जाएगा, लेकिन डिवाइड तो होगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें 4/2 या फिर -4/2, दोनों में क्या मतलब है? आप कहेंगे मतलब बहुत है, यहाँ पर चिन्ह का मतलब है। अगर यही चीज हम बोलते पूर्णांक है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, अगर पूर्णांक है तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन कोई और संख्या होता तो नहीं होता। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य यहाँ पर क्या है? बस ये जांच करना कि ये विभाजित कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल कर रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। तो फिर आप यहाँ पर लिख देंगे कि संख्या दो बी माइनस ए को भी विभाजित करती है। बी माइनस 2। अब इसको देखिए, इतना लिखने के साथ अगर आप एक चीज लिख देते हैं, ये चीज, तो सोने पर हो जाएगा सुहागा। एकदम आराम से काम कीजिए। तो b माइनस ए बाई 2 बराबर माइनस का K1। तो यहां से आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि संख्या दो b माइनस ए को विभाजित करती है। आया समझ में? देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। विभाजित करती है, ठीक। तो अब यहां से अगर b माइनस ए को भी विभाजित करती है तो जाहिर सी बात है कि b का मैं बिलोंग आ रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये चीज हो गया। अब जितने भी प्रश्न आएंगे, अब चाहे हम बात करें PYQ की, चाहे इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें, ज्यादा से ज्यादा घुमा देगा तो इसी को मॉड में कर सकता है। मॉड में, मॉडुलस। तो अगर मॉड में कर देगा तो उसको आप लोग वैसे हम कोशिश करेंगे कि बता दे इस प्रश्न को, मॉड वाले को भी, ठीक है। देखेंगे किसी लेक्चर में। देखिए तीसरा, उसके बाद हम बात करते हैं स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब हम बात करते हैं संक्रामक की। संक्रामक का क्या रिलेशन है? आप कहेंगे ज्यादा कुछ नहीं, अगर ए बी है, बी सी मिल रहा है तो हमको ए सी मिलना चाहिए, ठीक है। संक्रामक संबंध की बात करें तो जैसे देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अब इसका क्या मतलब हुआ? आप कहेंगे फिर वही काम, संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है, ओके, तथा संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। दिख रहा है कि नहीं? वहां से एक बार देखिए, ठीक है, दिख रहा है। संख्या 2 बी माइनस सी को भी विभाजित करती है। तो यहां से हम मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं कि a माइनस बी बाई 2 बराबर K1, और यहां से आप लिख सकते हैं तथा b माइनस सी बाई 2 बराबर K2। अब आप दोनों को कर दीजिए समेसन। तो जैसे ही आप दोनों को समेसन करेंगे, यानी समेसन मतलब एडिशन, ऐड करेंगे, तो जैसे आप ऐड करेंगे तो यहां से क्या चीज आएगा? देखिए a माइनस बी बाई 2 प्लस b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू K1 प्लस K2। अब यहां से देखिए b तो खत्म हो गया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बाई 2 इक्वल टू K1 प्लस K2। तो यहां से देखिए ये खत्म, a माइनस सी बाई 2 इक्वल टू आ गया K1 प्लस K2। मैं एक चीज बता दूं एकदम खुशी के साथ कि जितना भी प्रश्न आप करेंगे पूरे का मॉडल ये चीज ऐसे होगा। अगर कहीं भी इस तरह से दिया a माइनस बी, बी माइनस सी, a इंटू बी, तो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा और ये चीज ऐसे आएगा हमेशा का हमेशा। तो यहां से अब आप लिख सकते हैं कि अतः संख्या 2 a माइनस सी को भी विभाजित करेगी। अतः संख्या 2 a माइनस सी को भी विभाजित करेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a कामा सी बिलोंग्स टू आर।
तो अतः ये क्या है, संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि तीनों जब मिल गया तो अतः ये तुल्यता संबंध शो कर रहा है या फिर तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसको लिख दें, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक, अब जब तीनों मिल रहा है तो ये क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक, इतना तो लिख ही सकते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न हो गया। ठीक, अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं देखिए 6 नंबर प्रश्न की। इसको मिटाते हैं, अगर आपको आ रहा प्रैक्टिस है तो 2 मिनट सफिशिएंट है। देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 तक है। फिर कह रहा है कि R बराबर ए बी, ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों सम है या फिर विषम है। तो ये बताइए, अगर हमको इसमें कुछ भी बताना रहे तो क्या चीज होगा। आप कहेंगे कि हमको तुल्यता दिख ही नहीं रहा है। जैसे देखिए प्रश्न है कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये चीज है। फिर इसका रिलेशन दे रहा है कि ए बी, यहाँ पर बोल दे रहा है कि ए तथा बी दोनों सम है या फिर विषम है। तो जांच कीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। तो देखिए अगर सम है या विषम है दोनों है तो आप तुल्यता संबंध की जांच कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा है, अगर सम विषम दोनों है तो करना क्या है, ए तथा बी दोनों कोई भी सम ले लें, कोई भी विषम ले लें, तो जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि जब इसका हम मल्टीप्लाई अगर करें तो हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए इसी का मल्टीप्लाई एक दूसरे सेट से करें तो कहीं पर हमको 1 1 मिल जाएगा, फिर कहीं पर 1 2 मिल जाएगा, 1 3 मिल जाएगा। तो ये क्या चीज मिला, कहीं सम है कहीं विषम है। यहाँ देखिए ये विषम है ये सम है। अब मान लीजिए आगे बढ़े, कहीं 5 7 मिल गया, 5 6 मिल गया, तो देखिए विषम है विषम है विषम है सम है। तो यही चीजें बोल रहा है। यानी इसको बस आप 2-3 लाइन में मैथमेटिकल टर्म में लिख के डायरेक्टली लिख देंगे कि अतः ये एक तुल्यता संबंध है। फिर आगे दिया है कि 1 3 5 7 एक प्रकार से रिलेटेड है, बट 2 4 6 8 से अलग है, ये चीज बताइए। तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब जैसे 1 3 5 7 केवल विषम संख्या है और 2 4 6 8 केवल सम संख्या है, इसलिए दोनों क्या है, डिफरेंट है, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है। लेकिन 1 3 5 7 में रिलेशन है कि ये सभी विषम संख्या है। केवल इतना ही है, मैथमेटिकल टर्म ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक, इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए आप लोगों का जो है प्रश्नावली के प्रश्न में अब आप लोगों को दिया है 16 प्रश्न। ठीक है, और जहां तक मेरा उम्मीद है अगर आप लोग करना चाहें तो कम से कम 5-6 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग लैंग्वेज देख के इसमें डर जाएंगे, नहीं तो है आसान प्रश्न। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर में हो जाए, ज़्यादा बड़ा ना जाए, उसके बाद आप लोगों का फलन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा ही रहने देते। छोटा क्या, बहुत छोटा है, जानबूझ के छोटा कर रहे हैं। इसमें प्रश्नावली के प्रश्नों को बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, केवल यही दोनों एग्जाम्पल पर रहेगा। हाँ, एक चीज़ और, पढ़ाई अच्छे तरीके से कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, वहाँ पर जितने भी सवाल आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल को कीजिए। और अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में जरूर बताइए। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।